तो यहाँ कर रही हूँ मैं गौरा गौरी का श्रृंगार, जो हमने मिट्टी से बनाए थे। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ मिट्टी के गौरा और गौरी बनाए जाते हैं, फिर उनको तैयार किया जाता है। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी मैं उस दिन, क्योंकि खाना पीना बनाने के बाद और टाइम का पता नहीं चलता ना उस दिन की, काम वाम में लगे रहते हैं, फिर तैयार होना होता है। तो हमारे यहाँ ना शाम को ही कथा सुनी जाती है, और काफ़ी लोगों के यहाँ ना दिन में कथा मतलब सुन लेते हैं, बट शाम को फिर पूजा करते हैं। बट हमारे यहाँ शाम को ही कथा होती है, फिर उसके बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो यहाँ मैं इन सब का श्रृंगार कर दूँगी, मतलब गौरा और गौरी का श्रृंगार कर देंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ इस तरीके से मिट्टी के गौरा और गौरी बनाए जाते हैं। तो इनका श्रृंगार करने के बाद हम अपना श्रृंगार कर लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं आपसे आगे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सोचता हूँ तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो करवा चौथ की तैयारी सारी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई। उसके बाद तैयार होने के बाद सीधा आ गई थी मैं पूजा करने, क्योंकि पूजा का टाइम जल्दी था, मतलब चंद्रमा निकलने का टाइम 8:05 का था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई थी पूजा करने। आप लोग भी बताएं आपके यहाँ कितने बजे चंद्रमा निकले थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाज़ियाबाद में तो 8:05 पे निकल आए थे। और इसके बाद मैं मंदिर गई थी, यहाँ पूजा करने के बाद मंदिर चली गई थी। तो यहाँ मैं हल्दी से मतलब इनको पूज रही हूँ। फिर उसके बाद रोली का टीका लगा के, चावल अक्षत वगैरह चढ़ा के इनको भोग लगा देंगे, कथा सुन लेंगे। तो कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में ही सुन लेते हैं, बट हमारे यहाँ शाम को ही सुनी जाती है। जब चंद्रमा निकलने को होते हैं उससे पहले ही हम कहानी सुनते हैं, और जब चंद्रमा निकलते हैं उनको अर्घ दे देते हैं। तो ये मेरी पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद अब हम जा रहे हैं, जब चंद्रमा निकल आए थे तो ऊपर पूजा करने के लिए। तो वैसे तो लिफ्ट से चले जाते हैं, बट उस दिन लिफ्ट्स काफ़ी बिजी चल रही थी, 10-10 मिनट का गैप मतलब लग रहा था टाइम। तो इसलिए मैं स्टेयर से ही चली गई थी। तो स्टेयर से भी काफ़ी साड़ी के साथ काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो टेरेस पर काफ़ी सारे लोग थे, मतलब सभी जितने भी सोसाइटीज़, मतलब हमारे टावर के जितने भी लोग थे सब ऊपर आ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ। तो ये देखिए निकल आए चंद्रमा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वैसे बालकनी से दिख जाते हैं हमारी से, बट क्या हुआ कि अभी काफ़ी सारे टावर्स बन गए, तो इसलिए अब दिखाई नहीं देते। तो इसलिए लास्ट ईयर तो बहुत लेट निकले थे, इस बार तो चलो जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है। अब मैं इनका चंदन वगैरह टीका वगैरह लगा दूँगी, रोली हल्दी से पूजना होता है। तो ये देखिए हम कर लेते हैं पूजा, मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। तो उस दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दीपक जलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से बचा बचा के दीपक को हाथ लगा लगा के, तो चलनी देखिए, चलनी भी जल जाती है मैं इसको, क्योंकि हवा चल रही थी। तो वो फ्लो ऐसा आता है कि थोड़ा प्लास्टिक का जो जाल बना रहता है वो थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी। आप देख रहे होंगे कैसे साड़ी भी मेरी उड़ी जा रही है। तो चलिए, ये हमारी पूजा हो गई है। तो यहाँ पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद हम चलते हैं नीचे, वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नीचे। क्या हो कि हम यहाँ से हो जाए तो बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। चलो चलो ध्यान से निकलना। मैं पकड़ूं? तुम इधर आओ, पहले पहले ये प्लेट पकड़ो। चलो उतना निकलो। चाओ में ले लो। तो आपने देखा कितनी मुश्किल से दीपक को जलाते हुए निकाला। तो अब हम लोग आ गए नीचे। तो पूजा हमारी हो गई अच्छे से। तो ये देखिए बहुत तेज़ हवा थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ही तेज़। तो इसलिए मैंने थाली पकड़ा दी थी, क्योंकि क्रॉस करके मेरे को आना था वहाँ से, और दीपक वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। इसलिए फिर मैं इस दीपक को तुलसा जी के पास रख दूँगी। तो मैं यही दीपक रखने जा रही हूँ। तो ये डुगू की शैतानी चालू है।
गाइस हम चंद्रमा को अर्घा देके आ चुके हैं घर पर और अभी हाँ और अभी पापा ना मम्मी को पानी पिलाएंगे और काजू कतली खिलाएंगे मीठे में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं पापा मम्मी को पानी पिला रहे हैं। सो एंड अब मिठाई है जो हमारी काजू कतली है, ये देख सकते हैं। और हम चंद्रमा को भी अर्घा देके आ चुके हैं, देख सकते हो। मिठाई का बंधन बन चुका है। तो आई थिंक अब के लिए इतना ही होगा। वीडियो की एंडिंग कर दीजिए। मैं भूल जाती हूँ हर बार पैर छूना। एक फोटो खींचा से पापा के साथ। फोटो हाँ हाँ खिंच गई। लोग कैसी रही करवा चौथ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तैयार हो गई थी, पूजा वूजा कर ली क्योंकि चंद्रमा निकल आया था, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो कुछ ऐसे शूट नहीं की, थोड़ा बहुत क्लिप शूट किए वो मैं शेयर कर दूँगी। तो ये है मेरा गेटअप। और अभी मैंने खाना पीना सब खा लिया है और किचन में बर्तन पड़े हैं बस। किचन देखिए, किचन की हालत ये सारा क्लीन करूँगी अभी मैं। तो मैंने सोचा मैं पहले इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा करवा चौथ का लुक। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा साड़ी का लुक। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है साड़ी कमेंट करके बताना। और पूजा वगैरह सब हमारी हो गई है, खाना पीना भी हो गया है। तो मैं करती हूँ अब इस वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियोस मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और कैसी रही आप लोगों की करवा चौथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बाय बाय। और मैं कर लेती हूँ किचन साफ क्योंकि किचन हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदा। और पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। तो इससे पहले मैंने वीडियो को कर